पैरालिसिस कब हुआ था हमें? 17 अगस्त 2020 में। 2020 में हुआ था। 3 साल होने वाले हाँ हैं। जी। साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने। 2 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या सुधार नजर आया? लिखने में बहुत मूवमेंट आएगी। लिखने में इम्प्रूवमेंट आ गई है? हाँ। लिख पा रहे हो अब हाँ सही जी। से? हाथ उठाएंगे सर अपना, पूरा ऐसे घुमा के दिखाइए। क्या पहले आप मतलब इस तरह से अपने हाथ को चला पाते थे? नहीं। आपको बहुत अच्छा ऐसे इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो हमने आपको मेडिसिन बताई है, जो आपको एक्सरसाइज हमने प्रोटोकॉल बनाया, जी। उसके ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जी। देखने के लिए मिला। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज हमारे साथ एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनका नाम है हेमेंद्र। हेमेंद्र कहाँ रहते हो? मानेसर। मानेसर। अच्छा, ये पैरालिसिस कब हुआ था हमें? 17 अगस्त 2020 में। 2020 में हुआ था। 3 साल होने वाले हाँ हैं। जी। साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने। 2 महीने। 2 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या सुधार नजर आया? बोलने में काफ़ी फर्क है। थोड़ा सा रह गया बट वो हो हाँ जाएगा। जी। और लिखने में बहुत मूवमेंट आएगी। लिखने में इम्प्रूवमेंट आ गई है? हाँ। लिख पा रहे हो अब हाँ सही जी। से? अब काम क्या करते हो आप? मैं कंपनी में था HR। कंपनी में HR थे तो वहाँ पे काम कंप्यूटर पे था? कंप्यूटर पे काम था। तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हो? करता हूँ। पहले से बेटर हुआ टाइपिंग? हाँ जी। ठीक है। पैर में क्या सुधार है? पैर में वॉक होती है लेकिन रन नहीं होता। वॉकिंग शुरू हो गई हाँ है। जी। और 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी? 2 महीने पहले किसी का सहारा लेके चलता था मैं। 2 महीने पहले सहारा लेना पड़ता था, अब बिल्कुल सहारा नहीं लेना नहीं। पड़ता है, अपने आप चल लेते हो आराम से। हाथ में कोई वीकनेस तो हाथों पर करो, सबको दिखाओ। हाथ वीकनेस बंद करो, एक बार चल के दिखाओ। तो बाकी जो पेशेंट हैं पैरालिसिस के, जो जूझ रहे हैं आपकी तरह, उनको क्या एडवाइस करोगे? मेन यही है, हक दवाई लो, यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। हेमेंद्र जी ने 2022 में सितंबर में भी कांटेक्ट किया था, मगर ये यहाँ पर आकर मिल के चले गए, मेडिसिन लेके नहीं गए थे। इनके माइंड में बहुत सारे डाउट रह गए होंगे उस टाइम में शायद, है ना? बट अब जब 2 महीने बाद 2 महीने का ट्रीटमेंट आपने अब शुरू किया 2023 में, हाँ फरवरी जी। एंड मार्च में, जी। अब पता लगा मेडिसिन में कितना दम है, इतना भटकने के बाद, काफ़ी दम है ना? ठीक है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि ब्रेन के अंदर जब क्लॉट आता है या नर्व्स कटती है तो ब्रेन का एक हिस्सा मर जाता है। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, और वो बात सही भी है कि हम मरे को ज़िंदा नहीं कर सकते, बट जो हिस्सा मरा है उसका काम हमें बाकी हिस्सों को डिवाइड करना होता है। अब 2 महीने में अगर पेशेंट दोबारा से अपने सारे चलने लायक, बोलने लायक, लिखने लायक हो गया तो ये खुद में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होती है। तो हमें इन इम्प्रूवमेंट्स को, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक आज की डेट में हम बात करें तो हेमेंद्र जी अगले 1-2 महीने में काम पे दोबारा जाने लायक हो जाएंगे, और वही हमारा काम है, उसी, है ना? मेन क्या था, 2 महीने पहले किसी की सहारे की ज़रूरत है। अब अकेला चलता हूँ, बस से आता हूँ, ठीक है, और इवन गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी भी चला रहे हो? हाँ जी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर? 4 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हो? ऑटोमेटिक मैनुअल? मैनुअल। मैनुअल। थोड़ा ध्यान रखना हाँ हाँ। ब्रेकिंग का, कोई है ना? दिक्कत ये ना हो किसी को आप चोट पहुँचा दो। इवन पहले तो बैक ही करता था, अब तो 150-200 किलोमीटर चला लेता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ऐसे अच्छा लगता है जब ऐसे पेशेंट आते हैं, इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट बताते हैं, तो खुद को लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि अवार्ड ट्रॉफी डॉक्टर्स के लिए लेना बहुत आसान काम होता है, मगर जब अच्छे पेशेंट जब ठीक होता है ना, उससे बढ़िया ना खुशी होती है ना कोई अवार्ड होता है। पहले क्या था, 2 व्हीलर पे जब चलते थे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अब 2 व्हीलर थोड़ा चलाते हैं लेकिन चलाते हैं। चलाते हो? हाँ जी। गिरने का डर तो नहीं लगता उसमें? डर तो लगता है। हाथ में भी ऐसे तो नहीं ना कि ब्रेक लेट लगती हो? नहीं, वो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत ये आती है, आप टाइम पे ब्रेक लगेंगे नहीं लगेंगे, मैं वो इसलिए तो क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हाथ में वाइब्रेशन है अभी। हाथ में वाइब्रेशन है। हाँ जी। बट अभी आप कोशिश करोगे आप खुले में चलाओ, ग्राउंड में, क्योंकि किसी को और को नुकसान ना पहुँचे। अभी तो ग्राउंड में ही चलाता हूँ। ग्राउंड में चला रहे हो अभी? और गाड़ी भी ग्राउंड में चला रहे हो, सड़क पे चला रहे हो? सड़क पे। सड़क पे चला रहे हो, हाईवे पे, मनेसर का हाईवे, गुड़गांव मनेसर हाईवे। मानेसर मेहंदगढ़। अच्छा, मनेसर से मनेसरगढ़, ठीक है। चलो, हमारी पूरी और इवन इसमें डे भी नाइट भी, डे नाइट भी, चलो क्या? ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्योंकि यहाँ improvement से है। 6 बजे निकलते हैं
और घर पहुँचते हैं 8-9 बजे। तो आप अभी तो काम कर नहीं रहे, आप कह रहे थे अभी। तो घर तो जाता हूँ। तो जॉब से जा रहे हो, काम हाँ। कर रहे हो अभी? नहीं, हाँ। वाइफ कर रही है जॉब। तो उनको लाना ले जाने वाला काम कर रहे हो? हाँ, यही क्यों बच गया। चलो अच्छा ना, टाइम मिल गया। जी। ठीक है, बट हाँ ख़त्म होने वाला है। थोड़ी सी अपनी मेहनत करो, आप जितना हो सके रनिंग। अभी आपने थोड़े से लेदर शूज़ पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज़ डालो और पार्क में, रोड पे, कहीं पर भी अपने रनिंग वाले पार्ट को टाइम दो। गाड़ी जब चलाओगे 1.5 घंटा 2 घंटा गाड़ी चलाते हो, उसमें आपकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है। हमें वो टाइम लगाना है अपने आप पर, ठीक है। तो अपना जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करते हुए रनिंग पे कि थोड़ा सा अभी हल्का सा झटका लगता है जब आप चलते हो, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मेन दिक्कत आती है कॉन्फिडेंस की। वो बैलेंस जब ढंग से बनेगा वो हो जाएगा। वो जो हल्का सा जो आपको लगता है ना चलते समय कि यू नो पैर इधर लेफ्ट राइट जा रहा है, मैं उसी चीज़ की बात में बात कर रहा इवन हूँ। कल ये भी कहता, जैसे रोड क्रॉस करना होता है ना, हम्म, तो वो भी कहता वो मैं। तो हो जाएगी, वो तो आराम से हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? वो तो आप रनिंग रोड में नहीं होगा। रनिंग नहीं हो पाएगी। तो But- रनिंग में किया था मैंने। रनिंग में किया था, हाँ जी। जैसे शेर पीछे पड़ जाए तो जिसको भागना ना आता वो भागना शुरू कर देता है। हाँ। कल आपने वो वाला काम कर हाँ दिया, मत करना, ऐसे दौड़ लेना, ठीक है। ठीक है ना, ऐसे क्या होता है एक्सीडेंट में सामने वाले गाड़ी वाले को नहीं पता ना कि आपको दिक्कत है, वो तो अपनी स्पीड से आ रहा है, उसको लगेगा कि आप भागोगे। लेकिन आपके हाथ तो अब काम करते हैं, उसको रुकने के लिए बोलोगे रुक जाएगा वो। इतना इतना डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा कि अपने लाइफ को रिस्क हाँ, में लोग डालो। नहीं बोलेंगे, ऐसी बात है। आप बात को समझो, आप जो कर रहे हो अच्छी इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर सब कुछ करना ही करना है। आप दौड़ो, दौड़ने के लिए मना नहीं है, बट ग्राउंड में दौड़ो कि चोट लगने की संभावना ना हो। गाड़ी के सामने दौड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, दौड़ने में एक दिक्कत आती है, जैसे ग्राउंड में दौड़ते हैं ना, तब ऐसा लगता है गिर जाएंगे अभी। अब कल जब सड़क पर दौड़े तब लगा, तब तो क्रॉस ही किया था। तब डर था वो डर तो था, गिरने का। गिरने का नहीं, मरने का। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब आप चल रहे हो ना तो अपने लेग पे फोकस कर रहे हो कि मैं कैसे चल रहा हूँ। जब आप गाड़ी के सामने दौड़े तब आपको ये नहीं था, आपको बस ये था कि आपको सड़क पार करनी है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क आ गया। नहीं, इससे डर खत्म उसमें हो कोऑर्डिनेशन का फर्क आता है। ये साइड है, आ रही है गाड़ियाँ, ये जा रही हैं, गया। हाँ, आप कैसे क्रॉस करोगे? माइंड में फोकस खत्म हो गया ना। आपने फोकस अपने पैर से हटा के गाड़ी पे लगाया कि गाड़ी इधर से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, मुझे इतनी स्पीड पकड़नी है, तो मैं ये रोड इस तरह से क्रॉस कर लूँगा। तो वहाँ पर हमारा फोकस बदल गया। इस वजह से उस टाइम में हमें डर गिरने का नहीं लगा, डर हमें लगा गाड़ी का, कि गाड़ी लग ना जाए। ठीक है, तो वही है कि आपको अपना ये अपने माइंड से अब निकालना पड़ेगा कि मैं गिर जाऊँगा। नहीं गिरोगे, गिरोगे तो कहाँ से गिरोगे? जितने खड़े हो उसी से गिरोगे ना, 3-4 फुट से, चोट नहीं आ सकती। ठीक। ठीक है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी अभी 2 महीने हुए हैं, उम्मीद करते हैं अगले 2 महीने के अंदर हम आपका ट्रीटमेंट भी बंद कर दें। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट आई है 2 महीने में, बस इसी के 2 महीने आगे और खींचना, काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, आप डॉक्टर काशिफ से मिलो, थोड़ी सी एक्सरसाइज बैलेंसिंग वाली करो। ठीक है, ठीक है सर। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज हमारे साथ हमारे क्लिनिक में मौजूद हैं हेमेंद्र सिंह जी। तो हेमेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ से मेडिसिन ले रहे थे। इसके अलावा हमने जो है हेमेंद्र सिंह जी को बहुत सी ऐसी कुछ एक्सरसाइज बताई थी स्ट्रोक के बाद में, पैरालिसिस के बाद में, जो उनको परफॉर्म करनी थी, जिसकी वजह से जो उनके मूवमेंट थे कहीं ना कहीं वो ठीक हुए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। अगर मैं हेमेंद्र जी से बोलता हूँ कि वो अपना हाथ उठाएंगे सर, अपना पूरा ऐसे घुमा के दिखाइए। क्या पहले आप मतलब इस तरह से अपने हाथ को चला पाते थे? नहीं। ठीक है, पहले इस तरह से अपने हाथ को उठा पाते थे? नहीं, अच्छा, यहाँ तक जाता। यहाँ तक जाता था सिर्फ, या अपनी कोहनी को इस तरह से मोड़ पाते थे? नहीं। अभी जो आपको एक्सरसाइज हमने बताई थी अपनी साइड से, उससे आपको क्या लगा कि आपकी एक्सरसाइज करने की वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिला? हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको आपकी वॉकिंग के लिए एक्सरसाइज बताई गई थी कि आपने बताया था कि मेरे लेग जो है उसमें बहुत ज़्यादा जकड़न आपको महसूस हो रही है, तो जो एक्सरसाइज आपको बताई गई वो डेली कर रहा हूँ और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। जी।
तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपने मतलब कि पहले दिन से आपको कितना इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा होगा जो हमने मेडिसिन आपको दी या जो एक्सरसाइज का हमने पैटर्न आपको बताया? अगर रेशियो बोले तो 70% है इम्प्रूव। 70% से ज़्यादा आपको लग रहा है कि आप जो है इम्प्रूव हो गए हैं उनका। जी। अच्छा, अगर मैं पूछूँ, सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे जो होते हैं वो शिकायत करते हैं फिंगर के मूवमेंट के लिए। तो उन पेशेंट को मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर उनकी विल हो एक्सरसाइज करने की, मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से लेने की, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फिंगर के मूवमेंट को भी प्रॉपर कर सकते हैं, बहुत अच्छे हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम हेमेंद्र जी के मूवमेंट को देखें, वो कैमरे की साइड को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो फिंगर के मूवमेंट है, आप ज़रा उंगलियां बंद करिए, ये आप आराम से देख सकते हैं, आप खोलिए ज़रा, वो अपनी फिंगर्स का बहुत प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर पा रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि आप रिस्ट का, अपनी कलाई का मूवमेंट करने की कोशिश करें, हाथ घुमाने की कोशिश करें, तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनको एक्सरसाइज का वो पैटर्न बताया था जो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहा, बहुत अच्छा रहा, जिसके रिज़ल्ट उनको खुद देखने के लिए मिले हैं। उनकी जो एल्बो है, उनकी जो रिस्ट के जॉइंट हैं, उनकी जो फिंगर्स हैं, या उनके जो शोल्डर का जॉइंट था जिसको वो सही से मूव नहीं कर पा रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। एल्बो को आप अच्छे से मोड़ पाते हैं इस तरह से। अच्छा, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, मान लीजिए मोबाइल चलाना वगैरह या रिमोट कंट्रोल से ऐसा कुछ करना, सब कुछ ऐसे होल्ड, राइट से किसी चीज़ को पकड़ने में कोई परेशानी? नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ, सबसे ज़्यादा पेशेंट को होती है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन हमारे सामने हेमेंद्र जी एक अच्छा एक एग्जांपल है। अगर मैं उनको पेन देता हूँ पकड़ने के लिए, तो उनके हाथ में पेन को पकड़ने की भी एक अच्छी एक ग्रास्पिंग है, एक अच्छा होल्डिंग है कि वो पेन को भी बहुत अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। इवन उनको अगर मैं लिखने के लिए कुछ बोलता हूँ तो वो बहुत आसानी से चीज़ों को लिख देते हैं। उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा वो अपनी एक तरह से जो हम सुलेख बोलते हैं प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा जो है उनका जो राइटिंग है वो बेसिकली अच्छा होता जाएगा। अगर हेमेंद्र जी के हम स्पीच की बात करें, तो स्पीच को उनको थोड़ा बहुत पहले ऐसे प्रॉब्लम था, लेकिन अभी अगर हम देखें तो उनका जो स्पीच है उसमें भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो चीज़ें हमने उनको बताई थी कि आप ये वाली चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पीच में ये चीज़ें बोल सकते हैं, तो ये आप देखेंगे कि आप आराम से देख सकते हैं कि हेमेंद्र जी जो बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त लिख पा रहे हैं। और जितना आप ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, मान लीजिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जिस तरह से आपको सुलेख करना है, जिस तरह से आपको दोबारा से लिखने की कोशिश करनी है, अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर दोबारा से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आप लेके आ जाएंगे। चाहे आप हिंदी लिख रहे हों, चाहे आप इंग्लिश लिख रहे हों, वहाँ कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा आपको स्पीच में भी थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम कुछ था, अभी कैसा लग रहा है कि अभी आपकी स्पीच में जो है बोलने में थोड़ा सा? नहीं, पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो टंग के लिए हमने जो उनको एक्सरसाइज बताई थी, जिसके ज़रिए वो जो है अभी स्पीच में उनका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कुछ ऐसे हमने आपको बोलने में अभी उतनी प्रॉब्लम तो कुछ? हाँ है लेकिन काफ़ी इम्प्रूव है, काफ़ी पहले से काफ़ी इम्प्रूव है। ठीक है। जो जैसे हम स्पीच थेरेपी में कुछ चीज़ें ऐसे बताते हैं कि वो चीज़ें आपने करनी है, आपने की, आपको इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ। काफ़ी हुआ। अच्छा, जो एक्सरसाइज आपको प्रॉपर बताई गई थी वो करने से आपको लगा कि आपको इम्प्रूवमेंट अच्छा आया है? शोल्डर व्हील जैसे हमने एक बार आपको बोला था, हमने बोला कि आपको वॉल पे कोई आपकी खूंटी लगी हो, उसमें आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है शोल्डर के मूवमेंट आपके प्रॉपर हो गए। वॉकिंग आपने मुझे बताया कि आपका बैलेंस, कोऑर्डिनेशन वगैरह में, तो पहले क्या मतलब जब आपको ये हुआ था आपको बैलेंस बनाने में कुछ? पहले किसी के साथ चलते थे। अच्छा, किसी के सहारे से। हाँ। हाँ। अब इंडिविजुअल चलता हूँ। अच्छा, आप खुद से चल पाते हैं, किसी सहारे की ज़रूरत अभी पड़ती है? नहीं, इवन 4 व्हीलर 2 व्हीलर चला लेता हूँ मैं। चला लेते हैं 4 व्हीलर। अच्छा, बिल्कुल चलने में या बैलेंस बनाने में किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं आती? पहले ये था कि दूसरों के ज़रिए सहारे से ऐसे चलते थे, जी अब उतना नहीं है। नहीं। गिरने का जो एक डर बना रहता है, अक्सर पेशेंट होते हैं कि जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनको एक चलने के दौरान या मान लीजिए खड़े होने के दौरान उनको डर बना रहता है। नहीं, एक दिक्कत आती है जब आप करोगी नहीं, हाँ। गिरोगी कहाँ? जी, ये बहुत अच्छी बात हमारे महेंद्र जी ने बोली है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे
तब तक के गिरेंगे नहीं कि दोबारा से खड़े होना कैसे सीखेंगे। कोशिश तो करो। कोशिश करना बेसिकली सबसे मायने रखता है कि आप अगर कोशिश कर रहे हैं दैट मीन कि आप कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं। जी। इसका मतलब ये निकाला जाए कि आपको बहुत अच्छा ऐसे इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो हमने आपको मेडिसिन बताई है, जो आपको एक्सरसाइज हमने प्रोटोकॉल बनाया, बिल्कुल। उसके ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जी। देखने के लिए मिला। तो आपके सामने हेमेंद्र जी थे, हमारे बहुत अच्छे पेशेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। हमारे मेडिसिन का जो उनके ऊपर इफ़ेक्ट रहा, हमने जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल उनके लिए बनाया था उनको उन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो किया, डाइट प्लान उन्होंने फॉलो किया, और आज आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं कि उनको 70% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। और ये इम्प्रूवमेंट जो अभी रह गया है, जो चीज़ें रह गई हैं, वो भी आपको जल्द देखने के लिए मिलेंगी अगर आप इसी कंसिस्टेंसी से इसी तरह लगातार इन चीज़ों को, एक्सरसाइज को, मेडिसिन को और डाइट को लेते रहे तो। धन्यवाद।